अरे वो मेरा पैर है। किसी ने किसी से पूछा था ये बात कैसे है, तो सामने वाले ने पता है क्या बोला, अरे तो पल्ली ना पड़ेगी। देहाती भाषा है वो। हाँ, जिसको समझ नहीं आता वो, जिसको समझ नहीं आता है ना उसको बोलता है तो पल्ली ना पड़ेगी, क्या बताऊं तो ये। हाँ, मेरी बचपन से लेके अभी तक वही भाषा रही है। तुम क्या कर रही हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करोगे, या तुम क्या कर रही हो। और मेरे घर में ना, तू कहाँ जा रहा हो, अरे तू क्या करेगो, ना ना बैठ जा, ये कर ले वो कर ले। तो सामने वाला बोलेगा अरे मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जाऊँगो, ये खाऊंगो, ये पीऊँगो। अब मैं अपने पापा को, मम्मी, चाची, चाचू सबको ना, मम्मी तुम क्या कर रही हो, हुँ? पापा जी तुम क्या कर रहे हो, ऐसे करके बोलती हूँ। और मेरे बहन भाई अब बोलना सीख गए हैं तो कह नहीं सकती मम्मी को, मम्मी तू क्या कर रही है, पापा तू क्या कर रहा है, ऐसे करके। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन बहुत ना बीते दिन ना बहुत मिस करती हूँ मैं, याद आती है मुझे कि देखो यार सब बदल जाता है यार शादी के बाद, कोई नहीं रहता अपना। और वैसे भी संसार में कोई है ही नहीं है अपना, बस एक उसको छोड़ के। आज रोने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। मैं भी चाहती हूँ कोई मेरा अपना हो, जो सिर्फ मेरा हो, सिर्फ मेरा हो। मैं किसी को नहीं दिखाती अपना कष्ट, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई देखे। मेरे माँ बाप ने ना मेरी शादी ज़बरदस्ती कर दी थी कहीं पहले, तो ना मैं छोड़ के आ गई अपने घर वहाँ से। बहुत छोटी थी यार, 14 साल के लिए 35 साल का आदमी ढूंढ दिया मेरे लिए। कैसे रहती मैं, नहीं रह पाती। उसी की वजह से ना, तो लोग ना मुझे मारने के लिए सोचते थे कि इसको धक्का दे देंगे ट्रेन में से। मेरी दादी बोलती थी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या यार मेरी गलतियाँ इतनी बड़ी थी, हैं? ज़िंदगी तो सबने ही खराब की थी ना मेरी, ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। छोड़ो यार, मैं कुछ पीछे बीते दिनों को याद नहीं करना चाहती। आई प्यार की ये रुफ्त बड़ी तूफानी, तू करना ना ओ मेरी रानी, बदले गए मौसम मरी दीवानी, हम लिखेंगे प्रेम कहानी। आज के ज़माने की प्रेम कहानियाँ रही कहाँ है। हर इंसान के अंदर जिस्म की भूख है बस खाली, और कुछ नहीं। लड़की को प्यार दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, फिर भी उन लोगों को समझ नहीं आता है। मर्द लोग भी ना सच्ची मोहब्बत की कदर करना जानते ही नहीं है। खैर छोड़ो, वो उनकी बदनसीबी है।
जो अच्छी चीज़ों की कदर ही नहीं करते हैं। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, बहू को तूने बहू न समझा। बस इतना मैं ऐसे गा रही हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है सासू जी से। हाँ ठीक ही तो है, फिर तुम तैयार हो ना, तुम भी तो तैयार रहो। अच्छा ही तो है, तुम दूसरों के माँ बाप के साथ ऐसे करते हो, और जो तुम्हारे साथ ऐसे होता है तो तुम्हें कैसा लगता है, बताओ मुझे ज़रा। बताओ, तुम भी उम्मीद रखती हो, वो भी उम्मीद रखते हैं। जैसे तुम करोगे दूसरों के सास ससुर के साथ, तो वो जो दूसरी आएगी ना बहू, तो वो तुम्हारे माँ बाप के साथ करेगी। बदले हैं साफ कहीं नहीं, यही है ये सब। अच्छे कर्म करो। हाँ यार, और क्यों थे यार, पूरी ज़िंदगी बच्चों को पाल पोस के बड़ा इसलिए थोड़ी ना किया कि तुम अपनी मुट्ठी में, ठीक है मुट्ठी में रखो, लेकिन तुम ये थोड़ी मत करो यार, तुम अपने माँ बाप से दूर रख कर दिया तुमने उसको अलग। क्या होगा, आजकल की औरतों को यार समझ नहीं आता है मुझे तो। क्या मैं भी ऐसी होती? देखो मैं तुम्हें बताऊं, मैं तो भरे हुए परिवार में रही हूँ, यहाँ आके अलग अलग रहना पड़ा मुझे। उन्हें तो हमारे चाचा पापा मतलब सब साथ साथ ही रहे हैं, अलग अब आके हुए हैं। जब बुआ लोगों की शादी हो गई है, सबकी शादी हो गई ना, तब जाके मेरी फैमिली अलग हुई है, और नहीं तो हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं बचपन से ही, कोई अलग अलग नहीं रहा है। खाना पीना एक ही जगह बनता था। जब दोनों बुआओं की शादी हो गई ना, फिर सब अलग अलग हो गए। मेरी दादी रोती थी, पता है, मेरे पापा हमें बताते थे कि तेरी दादी रोती थी बैठी बैठी, बस खाली पापा की शादी हुई थी एक की, शायद छोटे वाले चाचा की भी शादी हो गई थी, पहले कहते थे छोड़ के मर गए, मतलब मेरे दादाजी चले गए थे दादी को छोड़ के। मेरे पापा की शादी हुई थी बस खाली, और हो सकता है शायद छोटे वाले चाचा की भी शादी हुई हो गई हो। तो ना मेरी दादी रोती थी, बहुत रोती थी, अकेली बैठी बैठी रोती थी। तो मेरे पापा समझाते थे मेरी दादी को, मैं हूँ ना, मैं करूँगा सब। तो मेरी दादी कहती थी कि छोड़ के चले गए मुझे, इतने सारे बच्चों को छोड़ गए मेरे सर पे। तो मेरे पापा मेरी दादी को तसल्ली देते थे कि मैं हूँ ना, मैं करूँगा। और देखो मेरे मम्मी पापा ने बहुत मतलब दादी को बहुत सपोर्ट करा, उन्हें सारा कुछ किया। नहीं है, चाचा ने भी खूब कमाया, मेरे चाचा जी ने, तीनों चाचा ने खूब कमाया, सबने मिल के जब जाके किया है उनकी शादी की दोनों। और फिर चाचाओं की शादी हुई, सर चाचा की तो पहले हो गई, मुझे तो याद भी नहीं है कि कब शादी हुई थी, मुझे बस वो याद है। एक मेरे सबसे छोटे वाले चाचा हैं ना, उनकी शादी याद है, और मुझे अपनी दोनों बुआओं की शादी याद है। बहुत छोटी रही होंगी मैं यार, लेकिन वो मुझे दिन याद आता है, मैं बहुत रोती थी यार। मेरे पापा बहुत समझाते थे मेरी दादी को, और देखो सब ठीक है। मेरी दादी मुझे एक बार देखना चाहती थी यार, आखिरी बार, मैंने देखा ही नहीं उनको। शादी के बाद सब चेंज हो जाता है यार, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता है, सब चेंजिंग आ जाती है, सब बदल जाता है यार, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। अब बुला बुला के रह जाते हैं मेरे मम्मी पापा, पता नहीं क्यों अंदर से मेरा मन नहीं करता है जाने का, इच्छा नहीं होती है कहीं जाने की, बस ऐसा लगता है मुझे ताले। वैसे तो मुझे सब प्यार करते थे, मेरे चाचा चाची बुआ फूफा मम्मी पापा सब। कहते हैं ना कि जो तकदीर में लिखा रहता है होता वही है।
वही होता है। मेरी दादी और मेरे सबसे छोटे वाले चाचा है ना, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार, अपने बच्चों से भी ज़्यादा मुझे प्यार करते थे वो। और जो मेरे पापा से छोटे हैं वो तो मुझे बचपन में उठा के ले गए थे। पता नहीं 5-6 महीने की थी यानी कितनी बड़ी थी, वो उठा के ले गए थिएटर में मुझे। मेरी पति मुझे बताती थी, कहते थे वो ना रह नहीं पाते थे तेरे बिना, उठा के ले गए वो मुझे। खुशी के आंसू हैं ये मेरे। और ना मेरी मम्मी ढूंढ रही थी एक दिन, और वो उठा के ले गए मुझे घर से कि कहाँ चली गई। कुछ भी वापस नहीं आएगा ना अब, कुछ भी वापस नहीं आएगा, सब बदल जाता है। हाँ, सब बदल जाता है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता है। पता नहीं मेरा मन इतना खट्टा क्यों हो गया है। कहीं जाना पसंद नहीं है मुझे, कहीं पे भी जाना पसंद नहीं है मुझे। मैं चाहती हूँ हर औरत को, हर आदमी को अपनी फैमिली की कदर होनी चाहिए। मेरी तो खैर किसी ने की नहीं, तो मैं क्या कहूँ अब। कोई कौन है? कौन है? कौन है? मैं नहीं खोलूंगी। गेट बजाता रहेगा बेचारा। इतना टाइम कैसे लगा दिया भाई? और देखो यहीं बैठी हो, है यहीं बैठी, इतना टाइम लगा दिया। क्या कहते हैं, मैं वो कल चावल खा रहा हूँ। ओके। आई मिस यू मंकी। आपको नहीं।